हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 16 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 16 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए 2022 का जो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप है ना, ये आपका वेस्ट इंडीज़ देश में आयोजित किया गया था। तो वेस्ट इंडीज़ आपका करेक्ट आंसर। बात कर ले 2022 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की विजेता टीम कौन रही है। तो देखिए विजेता टीम जो है ये भारत देश रहा है। भारत ने इंग्लैंड को जो है 4 विकेट से हराकर अपना 5वां अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का जो खिताब है वो जीत लिया है। तो अगर विजेता पूछा जाए तो भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर उप विजेता कौन रहा था तो ये आपका इंग्लैंड देश रहा था। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 के फाइनल मैच का जो है मैन ऑफ द मैच ये जो है किसे चुना गया था। तो ये भारतीय ऑलराउंडर राज बाबा को जो है वो चुना गया था। राज बाबा ने जो है फाइनल मैच में 31 रन देकर जो है वो 5 विकेट झटके थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले मैन ऑफ द सीरीज जो है ये कौन रहे थे। तो ये आपके डिवाल्ड ब्रेविस रहे थे, जो कि साउथ अफ्रीका के बैट्समैन है। सबसे ज़्यादा रन जो ये किसने मारा था, तो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज डिवाल्ड ब्रेविस ने जो है इस टूर्नामेंट में टोटल 506 रन मारे थे। और सबसे ज़्यादा जो विकेट है ना वो आपके श्रीलंका के बॉलर डुनिथ वेलेज ने जो है टोटल 17 विकेट लिए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गुलाबो सपेरा ये जो है किस नृत्य शैली से संबंधित। तो देखिए अगर बात कर ले गुलाबो सपेरा के बारे में तो ये आपके कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। तो कालबेलिया नृत्य आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कालबेलिया नृत्य के बारे में तो देखिए कालबेलिया जो नृत्य है ना ये भारत के राजस्थान राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। और गुलाबो सपेरा की बात कर ले तो इन्हें जो है भारत सरकार के द्वारा 2016 ईस्वी में जो है पद्मश्री पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया जा चुका है। और 2021 में जो है इन्हें भारत गौरव पुरस्कार से भी जो है वो सम्मानित किया गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं कालबेलिया नृत्य के बारे में तो देखिए कालबेलिया नृत्य को जो है वर्ष 2010 से यूनेस्को की मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में जो है इसे शामिल किया गया था। इसके अलावा एक और कलाकार का नाम पूछा जाता है, जैसे कि तीजन बाई का जो संबंध है ये किस नृत्य से है। तो देखिए अगर तीजन बाई का पूछा जाए ना तो इनका जो संबंध है वो पंडवानी नृत्य से है। और ये जो आपका पंडवानी नृत्य है ना ये छत्तीसगढ़ राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि योजना आयोग का नाम बदलकर ये जो है क्या रखा गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को जो है ये खत्म कर दिया गया था। और इसके जगह पर जो आपका नीति आयोग का जो है गठन जो है वो किया गया था। तो नीति आयोग आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि योजना आयोग को कब जो है वो खत्म कर दिया गया था। तो ये आपका 13 अगस्त 2014 को जो है योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। इसके अलावा एग्जाम में ये भी प्रश्न बनता है कि नीति आयोग का जो गठन है ना ये कब किया गया था। तो देखिए नीति आयोग का जो गठन है ना ये 1 जनवरी 2015 को जो है वो किया गया था। नीति आयोग का जो है फुल फॉर्म पूछा जाता है तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ना वो आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। और नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। यानी अगर बात कर ले नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो नरेंद्र मोदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है तो ये आपके डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ अगर पूछा जाए तो ये आपके परमेश्वरन अय्यर है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फूलदेई जो त्यौहार है ना ये किस राज्य का फसल उत्सव है। तो देखिए ये जो आपका फूलदेई त्यौहार जो है ना ये उत्तराखंड का जो है एक फसल उत्सव है। तो उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है
कि ये जो आपका फूलदेई त्यौहार जो है ना, ये उत्तराखंड में किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो त्यौहार है ना, ये चैत्र के पहले दिन मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किसके कारण हड्डियां कमजोर और दांतों का क्षय यानी गिरना जो है वो शुरू हो जाता है। तो देखिए ये जो आपका कैल्शियम की कमी के कारण जो है हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती है और दांतों का जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। तो कैल्शियम की कमी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इन विच स्टेट बैम्बू ड्रिप इरिगेशन इज प्रिविलेंट यानी किस भारतीय राज्य में जो है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली एक बहुत पुरानी प्रथा है। तो देखिए ये जो आपका मेघालय राज्य है ना, इस राज्य में जो है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है वो सबसे पुरानी प्रथा है। तो मेघालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन है ना, ये कब हुआ था यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है वो कब किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में किया गया था। तो 1992 आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यों के राज्यपाल को जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 213 के तहत राज्यों के राज्यपाल को जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है वो दिया गया है। तो अनुच्छेद 213 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से किस संस्था की जो स्थापना है ना वो 1867 में हुई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ना ये 1867 में बम्बई में हुआ था। तो आपका प्रार्थना समाज आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले प्रार्थना समाज की जो स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए इसकी जो स्थापना है ना ये दादोबा पांडुरंग और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग बिलोंग्स टू विच कंट्री यानी हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग जो है ये किस देश से थे। तो देखिए हरित क्रांति के जनक ये जो आपके नॉर्मन बोरलॉग थे और ये जो आपके अमेरिका देश के थे। तो अमेरिका आपका करेक्ट आंसर हो। इससे पहले शिफ्टों में आपका पूछा गया था कि हरित क्रांति की जो शुरुआत है ना ये सबसे पहले किस देश से हुई थी। तो देखिए अगर हरित क्रांति की शुरुआत की बात कर ले तो इसकी जो सबसे पहले शुरुआत है वो आपका मैक्सिको देश से हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है जो कि 1960 के दशक में जो है वो शुरू किया गया था। इसके अलावा बात कर ले भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है वो किसे जाना जाता है। तो ये आपके MS स्वामीनाथन को जो है वो जाना जाता है। इसके अलावा बात कर ले आपके जो ये नॉर्मन बोरलॉग है इन्हें जो है कब नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए इन्हें जो है 1970 में जो है नोबेल शांति पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी। तो 1965 से 68 के बीच जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो वो किया गया था। और किस हरित क्रांति जो ये आपका किससे संबंधित है। तो ये आपका चावल के उत्पादन से जो वो संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ये जो आपका कौन से आर्टिकल में है। तो देखिए शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ना ये आपका अनुच्छेद 23 और 24 में भारत का जो एक मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 23 और 24 आपका करेक्ट आंसर हो। बात कर ले अनुच्छेद 23 ये जो है क्या कहता है। तो देखिए अनुच्छेद 23 के अकॉर्डिंग मानव तस्करी और बलात् श्रम का जो वो निषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 24 के अकॉर्डिंग किसी भी बच्चे को जो है कारखाने या फिर खान में काम करने के लिए जो वो नियोजित नहीं किया जाएगा या फिर 14 वर्ष से कम उम्र के खतरनाक रोजगार में जो है इन्हें काम पर जो है वो नहीं लगाया जाएगा। ये जो आपका अनुच्छेद 24 में जो है वो कहा गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो देखिए आपका जो मौलिक अधिकार का जो वर्णन है ना ये आपका संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में जो है मौलिक अधिकार का जो है वो वर्णन किया गया है। और वर्तमान में जो आपके कितने मौलिक अधिकार हैं। तो देखिए वर्तमान में जो है आपके 6 मौलिक अधिकार
वहीं एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल संविधान में जो है मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी। तो देखिए मूल संविधान में जो है मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी ना वो आपका 7 था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसे संपत्ति का अधिकार जो है वो कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और वर्तमान में जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, और वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो जैसे कि पहला आपका समानता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में है। सेकंड आपका स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 19 से 22 में है। थर्ड आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आज पूछा गया था, अनुच्छेद 23 से 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये जो आपका अनुच्छेद 25 से 28 में है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार ये जो आपका अनुच्छेद 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार ये जो आपका अनुच्छेद 32 में है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पाटलिपुत्र से पहले मगध की जो राजधानी थी ना ये कहाँ थी। तो देखिए पाटलिपुत्र से पहले मगध की जो राजधानी थी ना ये राजगृह में था। तो राजगृह आपका करेक्ट आंसर। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि किसने मगध की राजधानी राजगृह को जो है पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी यानी पुत्र जो है उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से जो वो पाटलिपुत्र में जो है स्थानांतरित किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अमृत योजना या फिर अमृत 2.0 के बारे में पूछा गया था। तो देखिए अमृत योजना की जो शुरुआत है ना ये 25 जून 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो 25 जून 2015 आपका करेक्ट आंसर होगा। अमृत योजना का जो है उद्देश्य क्या था, तो देखिए इस मिशन का जो उद्देश्य था ना वो 500 शहरी कस्बों में जो है बुनियादी शहरी अवसंरचना में जो है वो सुधार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हुमायूंनामा ये जो है किसने लिखा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मुगल शासक बाबर की सबसे छोटी बेटी गुलबदन बेगम ने जो है मात्र 8 साल में ही जो है वो हुमायूंनामा लिखा था। तो गुलबदन बेगम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ये जो है कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो आपके केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है ना ये आपके गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नदी का जो है प्रवाचित शब्द पूछा गया था। तो देखिए नदी का जो प्रवाचित शब्द होता है ना वो आपका पैसवनी, तरनी, स्रोत स्विनी, सरिता और तटनी ये सब जो होते हैं आपके नदी के प्रवाचित शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निर्माण का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए निर्माण का जो विलोम शब्द होता है ना वो आपका ध्वंस या फिर नाश होता है। तो इनमें से जो भी दिया होगा वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लंगोटी में भांग खेलना का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए लंगोटी में भाग खेलना इसका जो अर्थ होता है ना वो दरिद्रता में आनंद मनाना इसका जो अर्थ होता है। तो दरिद्रता में आनंद मनाना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए गागर में सागर भरना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो आपका थोड़े में बहुत कहना ये जो इसका सही अर्थ होता है। तो थोड़े में बहुत कहना आपका करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ क्वेश्चन जो कि मुझे सिर्फ 2 ही स्टूडेंट से मिल पाया है। अब मुझे इसमें डाउट लग रहा था कि ये प्रश्न पूछा गया या नहीं। आप कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रश्न पूछा गया था या नहीं। दिल्ली ए चिराग के नाम से ये जो है किसे जाना जाता है। तो देखिए अगर बात कर ले दिल्ली ए चिराग के नाम से जो है ये आपके नसरुद्दीन मोहम्मद को महमूद को जो है वो जाना जाता है। तो नसरुद्दीन महमूद आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जो स्थापना है ना ये किसने की। तो देखिए अगर बात कर लेते हैं सेंट्रल हिंदू कॉलेज की तो देखिए सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जो स्थापना है ना ये 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा वाराणसी में किया गया था। तो अगर ये पूछा गया था तो एनी बेसेंट जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह एसएससी का किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।